जो ऋषभदेव हैं उन्हीं से जैन धर्म का निर्माण हुआ है। जैन धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं आता है। 8वें अवतार हुए हमारे ऋषभदेव भगवान। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। इनके 100 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र भरत हुआ, प्रतापी तेजस्वी, सभी को ज्ञान दिया, उपदेश दिया और योग के बल से शरीर का ऋषभदेव जी ने परित्याग कर दिया। भरत भी अपने पुत्र सुमति को राजा की गद्दी पर बिठाकर, राजगद्दी पर बिठाकर चले गए। स्वयं वन में चले गए। दामोदर कुंड में जाकर समाधि लेकर बैठे हुए हैं। दामोदर कुंड है, कभी आप चारों धाम करने गए होंगे तो नेपाल में पड़ता है दामोदर कुंड। गंडकी नदी के किनारे, जिसे हम सालग्राम क्षेत्र कहते हैं, वहां अपने आप नदी के अंदर सालग्राम बन जाते हैं। बड़े ही आनंद से, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आनंद से नदी के किनारे बैठकर भरत जी अपना पूजा पाठ करते थे, यानी सब छोड़ के, राज पाठ छोड़ दिया सब। एक दिन क्या हुआ, अचानक एक शेर एक हिरनी के पीछे चला आ रहा था। हिरनी गर्भवती थी, तो क्या हुआ कि दौड़ते दौड़ते हिरनी जो है वो नदिया के किनारे पर आ गई और पीछे सिंह था। तो हिरनी ने बिना विचार किए घबरा कर उस नदिया में छलांग मार दी। जैसे ही नदी में छलांग मारी तो घबरा कर जो हिरनी गर्भवती थी उसको प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके शरीर का प्राणांत हो गया। जैसे ही भरत जी ने देखा, तुरंत दौड़कर उस हिरणी के बच्चे को उस जल से बाहर निकाला, क्योंकि यहां तक ठीक है। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहीं न जाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहीं न जाना, संत हृदय नव नीत समाना, तो यहां तक सही है कि जो संत लोग होते हैं वो दूसरों के कार्य में जरूर आते हैं, दूसरों के कार्यों की सिद्धि के लिए सहयोग भी करते हैं। तो हिरण के बच्चे को बाहर निकाला और परिणाम क्या हुआ, उस हिरण के बच्चे को 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, कायदे से तो जब चलने लायक हो गया तो उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उस हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया। अब तो खाते पीते उठते बैठते मेरा हिरण कहाँ है, मेरा हिरण कहाँ है। जो 2-4 माला जपते थे वो माला जपना बंद। यही हाल हमारा तुम्हारा होता है कि जिस घर परिवार को छोड़कर हम संत हुए, सबको छोड़ के आए और उसके बाद हम किस चक्कर में पड़ गए, चेले चपाटे ये वो सब वार झमेले में, जिस झमेले से आए उसी झमेले में फिर पहुंच गए। अरे ऐसे ही रहना था तो फिर तो वहीं ठीक थे। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से टूटी। जैसे ही थोड़ा सम्मान मिलना शुरू हो गया, लोग तुमसे मिलने आने लगे, लोगों ने तुम्हें भगवान के बराबर समझ लिया, तो अब तो भगवान की जो 2-4 माला होती थी वो भी बंद, क्योंकि हम तो खुद ही स्वामी जी हो गए, हमें भगवान की क्या जरूरत है। परिणाम क्या हुआ, एक दिन हिरण का बच्चा अपने हिरणों के झुंड के साथ चला गया।
अब तो भरत जी को उस हिरण के बच्चे से इतना प्रेम हो गया कि हिरण की याद में अपने प्राणों को त्याग दिया। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति जो सोचकर मरता है उसी में उसे जन्म मिलता है। तो अगले जन्म में भरत जी कौन बने? हिरण बने। एक मृगा के संगते भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गते, जो घर घर करत इसने। बताओ, एक मृग की संगति से इनको क्या बनना पड़ा? हिरण बनना पड़ा। और उन लोगों की क्या हालत होगी जो घर घर जाके प्रेम करते हैं, घर घर जाके प्रेम की बातें करते हैं। दूसरा जन्म भरत जी को मृग योनि में मिला, लेकिन तपस्या के बल से उनको सब याद था। एक दिन हिरण जंगल में खड़े हुए थे तो इनको याद होने के कारण सूखी घास खाते थे। जंगल में एक दिन आग लगी तो उसी आग में अपने शरीर को समाप्त कर लिया। और तीसरा जन्म इनका कहां पर हुआ? अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। अब देखिए, संत तो थे ही और तपस्या करके आए थे तो सुंदर तो होना स्वाभाविक है। बड़े सुंदर थे। जैसे ही पंडित जी के घर इनका जन्म हुआ तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। ओहो, बड़ा सुंदर बालक हुआ है, बड़ा ज्ञानी बनेगा, बड़ी बड़ी कथाएं करेगा, जाने क्या क्या करेगा। लेकिन भरत जी को सब कुछ याद था। अपने पिताजी को कभी गायत्री मंत्र का एक अक्षर भी नहीं सुनाया, नाम रख दिया जड़ भरत। पिताजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद भाइयों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कुछ भी करते नहीं थे, खाते थे, पीते थे, आराम से सोते थे, बिना चिंता के। घर वाले परेशान हो गए, कुछ करता नहीं है, खाता पीता नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन भरत जी को यह भी नहीं था कि कुछ मिला नहीं, पेड़ के नीचे आराम से सो जाते, कोई दे जा तो खा जाते, नहीं तो राधे राधे गोविंदा। एक दिन सौरवीर सिंधु राजा की वहां से पालकी जा रही थी। पहले गाड़ियां नहीं थी, पालकियों में राजा जाया करते थे। तो एक जो कहार था वो बीमार हो गया और राजा ने कहा कोई भी देखो डिगडाग आदमी है उसको लगा लो जब तक पालकी में, प्रजाएं हमारी। वहीं जड़ भरत जी सो रहे थे। कहार ने कहा महाराज एक मोटा तगड़ा आदमी सो रहा है, उसको बुला ले। बोले बुला लो। तो बुला लिया। तो ये नहीं कि हम इतने बड़े संत हैं तो कौन सी बेइज्जती हो गई, कोई बात ही नहीं थी। जैसे ही महात्मा जी को बुलाया, जड़ भरत जी को बुलाया तो पालकी में लग गए। लेकिन जड़ भरत जी जब जमीन में चला करते थे तो देख के चला करते थे कि चींटे चेंटा वगैरह मर नहीं जाए। तो जैसे ही चींटी वगैरह आगे आए, जड़ भरत जी ऊपर को जंप ले जाए, ऊपर को उछल जाए। राजा की खोपड़ी फूट गई। राजा ने दो चार बातें सुनाई, लेकिन कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने बहुत उल्टा सीधा कहा, कोई बात नहीं। लेकिन जब ज्यादा इस तरीके की प्रक्रिया होने लगी तो राजा परेशान होकर पालकी से नीचे उतर के आया और कहा मैं तुम्हें दंड दे दूंगा अगर तुम इस प्रकार से कार्य करोगे तो। जड़ भरत ने सोचा कि यदि इसको भी मैंने नहीं सुधारा तो लोग क्या कहेंगे कि जिस राजा की पालकी जड़ भरत ने उठाई थी और वो भी ऐसा ही का ऐसा रह गया। आज आत्मा की बात, और आज क्या हुआ, मेरे महात्मा जी ने तुरंत कहा तुम मुझे क्या दंड दोगे? मुझ आत्मा को तो कोई दंड दे ही नहीं सकता है, मैं आत्मा हूं, तुम किसकी बात करते हो? जैसे ही इस प्रकार की बातों को सुना राजा रहुगढ़ ने कहा, रहुगढ़ ने साष्टांग प्रणाम किया और मोटे से जनेऊ को देखकर बोले
आप कौन हो? कस्तोपम निगूढ़श्चरसे द्विजानाम विवर्षि सूत्रम कदमो अवधूत। आप कौन हो? मैंने आपको पहचान नहीं पाया है, आप जरा स्पष्ट करके बताइए। आप कहीं कोई ब्राह्मण तो नहीं हो? आपके जनेऊ को देखकर ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण हो। इस संसार में मैं किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो मात्र ब्राह्मणों के क्रोध से डरता हूं, क्योंकि कहते हैं इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। जो इन कर्मा रा नहीं मरही, जो इन करावा कारण मरही, विप्रद्रोह पावक सोजरही, विप्रद्रोह पावक सोजरही, विप्रद्रोह पावक सोजरही। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जड़ भरत अपमान करने वाले रहुगण को भी आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, जिससे राजा का देह अभिमान मिट गया और जड़ भरत जी और रहुगण के अमृतमय आख्यान को जो भी सुनता है उसको सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो रहुगण नाम का राजा था, वही जो भरत जी के पास रण बन के आया था, वह रहुगण बन के जन्म लिया था। ये मन की बड़ी स्थिति अटपटी होती है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से और मन करत है फजीत। जो इस मन की बातों में आता है तो समझ लीजिए अब मन कहां लगाना है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं हमारी भूमि पर 3 भरत हुए। हमारी भूमि पर 3 भरत हुए, एक कैकेयी पुत्र भरत और दूसरा दुष्यंत नंदन भरत और ये ज्ञानी जड़ भरत। इसी के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। बोलिए भारत माता की जय हो। तीनों ही भरत बड़े बंदनीय हैं। भारतवर्ष कर्म प्रधान है। मात्र हमारे देश में इस प्रकार से बैठकर कथाएं चल रही हैं, बाकी इस प्रकार किसी भी देश में कथाएं नहीं चलती हैं। ये जितना भी धर्म पुण्य जितना भी हो रहा है वो हमारे देश में ही है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें भारत भूमि जैसी धरा पर जन्म मिला है। ये हमारे सौभाग्य का विषय है। वरना विदेशों में तो अपना खाना पीना बस अपने से ही मतलब रखते हैं। यहाँ देखो कितना भाव है सबके अंदर, माताओं के अंदर कितना भाव है। बेचारी सुबह से जल्दी जल्दी काम करती हैं, फिर भी लेट हो जाती हैं आने में, लेकिन जाएंगी जरूर। कितनी भी दूर हो, कथा अगर सुनाई दे रही है तो जाना है, ये फाइनल है। ऐसा भाव है हमारे देश के सभी लोगों का। और इसके बाद भी हमारे सबसे भाग्य अधिक इसलिए अच्छे हैं कि हमें भारत भूमि में जन्म मिलने के साथ साथ हमें ब्रज भूमि में जन्म मिला है। और इसके साथ साथ सबसे बड़े भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में जन्म मिला है,
जिस उत्तर प्रदेश में मेरे राम आए, जिस उत्तर प्रदेश में मेरे कृष्ण आए। इस प्रकार से जम्मू द्वीप में 8 सीमा पर्वतों से घिरे 9 वर्ष हैं, जिन्हें हम सप्त द्वीप कहते हैं। 9 वर्ष हैं, 14 लोक हैं, महीतल, आकाश, स्वर्ग, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। 7 लोक नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कर्ता के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण कहते हैं सुख को, और रजोगुण कहते हैं दुख को, और तमोगुण कहते हैं मूढ़ता को। हे राजा परीक्षित, 99,000 के ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र नरक, पराई स्त्री, पराया धन जो चुरा के लाते हैं, जबरदस्ती छीन लेते हैं, उन लोगों को तामिर्स नरक में जाना पड़ता है। एक होता है अंध तामिश्र, पराई स्त्री का जो धर्म नष्ट करते हैं, उनको उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं। एक होता है रौरव, जो लोग घमंड करते हैं कि हम फलाने सिंह हैं, हम ये कर देंगे, उन लोगों की जीभ काटी ली जाती है। एक चौथा होता है महारौरव, अपने शरीर का जो पोषण करते हैं, यानी घर में कोई भूखा मरे या चुपड़ी रोटी खाए या फिर कैसे भी खाए खाना पीना, लेकिन अपनी व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों के क्या कीड़े मकोड़े खाने के लिए डाल दिया जाता है। कीड़े मकोड़े खाते हैं ऐसे व्यक्ति को। एक होता है कुंभीपाद, जो पशु पक्षियों को मारते हैं और उनको खाते हैं, ऐसे लोगों को खोलते हुए जल के अंदर डाल दिया जाता है। एक होता है कालसूत्र, जो ब्राह्मणों का, संतों का, देवताओं का द्रोह करते हैं, इन लोगों को कालसूत्र नरक में डाल दिया जाता है। एक होता है अस्पत्र, वेद मार्ग पर ना चलने पर इन लोगों को अस्पत्र नरक में जाना पड़ता है। एक होता है सूकर मुख नरक, बिना अपराध के किसी को दंड देते हैं, ऐसे लोगों को कोलू के अंदर पेरा जाता है। 9वां है अंधकूप, जो व्यक्ति किसी की जीविका को नष्ट करते हैं, नष्ट करवा देते हैं, ऐसे लोगों को अंधे कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। 10वां है कृमि भोजन, बिना दक्षिणा जो लोग हवन कराते हैं, उन लोगों को कीड़े मकोड़े खाने के लिए दिए जाते हैं। एक होता है दंसन, जो ब्राह्मण का धन चुराकर बलपूर्वक ले जाता है, ऐसे लोगों की चिमटे से पिटाई की जाती है। एक होता है वज्रकंटक, अन्य स्त्री से जो लोग संभोग करते हैं, ऐसे लोगों की लोहे से तपाई की जाती है, गर्म लोहा करके। एक होती है बेतरडी, धर्म की मर्यादा को जो नहीं रखते हैं, धर्म को धर्म नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को देखकर बेतरडी जो नदी है वो खोलने लगती है। और एक होता है पुयोद, जो लज्जाहीन लोग होते हैं वो इस नरक में जाते हैं। प्राण रोधक में पशुओं की हत्या करने वाले लोग जाते हैं, और विसंसन में यज्ञों के बहाने जो जीवों की हत्या करते हैं, ऐसे लोग जाते हैं। और लाल यक्ष में अविवाहिता से जो भोग करते हैं, उन लोगों को वीर्य पिलाया जाता है। और सार मेयदान, आग लगाने वाले प्राणियों को कुत्ते खाते हैं। अबिच, जो झूठी गवाही देते हैं, उन्हें ऊंचाई से गिरा दिया जाता है। और एक होता है अध्यपत्य, मदिरा पान जो लोग करते हैं, उन्हें लोहा गर्म कर करके पिलाया जाता है। एक होता है छार करदम, यानी श्रेष्ठ बनने वालों को, जो अपने आप को महाराज समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, ऐसे लोगों को उल्टा लटका दिया जाता है।
एक होता है रक्षोगण, मांस खाने वाले लोगों को रक्त पिलाया जाता है, खून पिलाया जाता है। और एक होता है सूल प्रेत, जो पशु पक्षियों को भूखा प्यासा रखते हैं, उनको सूल पर बिठाया जाता है। और एक दंत सूक, क्रोधी स्वभाव वाले को 5 मुखों वाले सांप खाते रहते हैं। जैसे ही नरकों का इतना बड़ा विवरण सुना, परीक्षित रोमांचित होकर डरने लग गया। राजा परीक्षित बोला, कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं महाराज, जैसे अन्न पैदा करने में, साफ सफाई करने में, अन्न साफ करने में, झाड़ू लगाने में। जैसे माताएं काम करती हैं और हम लोग भी काम करते हैं, जैसे खेतों में काम करते हैं, या फिर कथा पांडाल तक आप चल के आए। तो राजा परीक्षित पूछते हैं, तो फिर इसका भी पाप लगता होगा? सुखदेव जी कहते हैं, जरूर इसका भी पाप लगता है, लेकिन जिस घर में 5 प्रकार के यज्ञ रोजाना होते हैं, उन लोगों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो 5 यज्ञ कौन से हैं? ध्यान से सुनना। रोजाना प्रत्येक व्यक्ति को चींटियों को आटा डालना चाहिए, चींटियों को चुगाना चाहिए। इस बात का माता बहनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने पति को, अपने ससुर को या सास को थोड़ा सा आटा तैयार करके दें रोजाना एक स्थान पर डालने के लिए। ये एक यज्ञ के बराबर फल है। अगर पास में तालाब है तो थोड़ा सा आटा लगा के रोजाना उनको आटा पहुंचाना चाहिए मछलियों को चुगाने के लिए। तीसरा, अगर दरवाजे पर कुत्ता आ जाता है तो उसे डांट फटकार कर भगाना नहीं चाहिए, कम से कम 1 रोटी तो उसको जरूर डालनी चाहिए। और सुबह माता बहनों को जागकर जब छत पे झाड़ू लगाती हैं, तो झाड़ू लगाने के बाद ज्यादा नहीं तो 1 मुट्ठी तो उस पे अनाज डालना ही चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो जो आप रोजाना पाप आपसे हो रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, आपके घर में सभी लोगों की जो बुद्धि है वो सद्बुद्धि रहेगी। तीसरा, आपके यहाँ 5 यज्ञ बिना किसी ब्राह्मण के, बिना किसी अग्नि के, बिना किसी अनुष्ठान के प्रॉपर चल रहे हैं। यानी ठाकुर जी की कृपा आप पर हर समय बनी रहेगी। तो जो नहीं करते हैं वो करेंगे कि नहीं? जय जय श्री। देख लो, हाथ उठ गए तो नहीं किए तो सोच लेना, फिर ठाकुर जी से शाम को बोलेंगे। हाँ, मालूम पड़ जाएगा किसने किया है किसने नहीं किया। ध्यान रखना, जो जो करेंगे वो जोर से बोलेंगे जय जय श्री। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक बार भी पूर्ण रूप से यदि ठाकुर जी के चरणों में हम अपने मन को लगा दें और धोखे से भी मरते समय अगर हमारी जिह्वा पर ठाकुर जी का नाम आ जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े ही विद्वान, तेजस्वी, कर्मकांडी, यशस्वी, मनस्वी, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। लेकिन कहते भी है ना कि जब पढ़े लिखे गलती करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए, मन के बिगड़ने के 2 ही रास्ते हैं, या तो कान के माध्यम से हमारा मन बिगड़ता है या फिर आंखों के माध्यम से हमारा मन बिगड़ता है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रह्यैव ब्रह्मणानाम कलायत। क्या पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ कराना चाहिए, दान देना चाहिए और दान लेना चाहिए। बुरा मत मानना, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, कब तक हूं ये भी नहीं पता है। सबको एक न एक दिन कुछ न कुछ बनना है। आप हो, कल हो सकता है अगले जन्म में आप यहां बैठे हो। तो इस चीज पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए।
कर्मों के प्रारब्ध से जैसे फल होते हैं उनके अनुसार हमें परमात्मा उन्हीं माता पिताओं के पास, उन्हीं भाई बहनों के पास, उन्हीं रिश्तेदारों के पास भेजता है। लेकिन ब्राह्मणों को दान लेना भी अच्छी बात है, लेकिन दान देना भी चाहिए। लेकिन आज के समय में कुछ ब्राह्मण यही सोचते हैं कि दान लेने का काम हमारा है, देने का काम नहीं है। ये गलत है। अध्ययन करना भी चाहिए, दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब लोगों की कथाएं करते रहें, भंडारा करवाते रहें। खुद को भी कभी समय मिलने पर यज्ञ करानी चाहिए। और मैं उन लोगों के लिए विशेष बात कहूंगा, कभी कभी कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि एक वो बैंगन वाली कथा, कि एकादशी वाले दिन पंडित जी कह रहे थे कि एकादशी के दिन बैंगन नहीं खाने चाहिए है? और घर पे जाके पंडितानी ने बैंगन ही बनाए। तो बोले वो जाके, अरे बाबरी, ये तो लोगों के लिए कहा था मैंने, अपने लिए थोड़ी कहा था। तो ये गलत है। जो व्यास गद्दी से व्यक्ति कह रहा है उसे खुद भी उन विचारों को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको तो ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन ज्ञान पर अमल करना बहुत टेढ़ी खीर है। यदि हम आपसे इस बात को कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारे कर्म हम भी बड़ी ही कर लेते हो, कुछ न कुछ गलतियां हमसे भी होती होंगी, लेकिन प्रयास करते हैं। धीमे धीमे प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन सफलता हमारे हाथ में आई जाएगी। हाँ, ये सत्य ढोंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ मौलिक बात चल जीवन मारा, मौलिक बात चल जीवन मारा। तो ये पंडित जी जो थे रोजाना भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए जाया करते थे। क्या हुआ कि रास्ते में ये आ रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि एक आचरणहीन व्यक्ति एक वेश्या के साथ संसर्ग कर रहा है। अब तो पंडित जी की बुद्धि मलिन हो गई, क्योंकि विचारों को गंदे होने में एक पल का समय लगता है। हमारे विचार तुरंत गलत कार्य की ओर बहुत जल्दी, जो इंद्रियां हैं हमारी वो जल्दी जाती हैं। अब तो पंडित जी को बस वही वेश्या दिखाई देने लगी। आज अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और उस वेश्या को लेकर अपने घर में लाकर बिठा लिया। आचरण इतना बिगड़ गया कि जो ब्राह्मण कर्मकांडी शास्त्रों के ज्ञाता था वो आज दुष्टों से भी दुष्ट हो गया। मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा, काम भोग में ही अपने जीवन को निकालने लगा। एक दिन क्या हुआ, अयोध्या से कुछ संत जन निकल के जा रहे थे। रास्ते में देर हो गई और अजामिल के गांव के पास होके निकल रहे थे। तो गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मौज मस्ती वाले। तो महात्माओं ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ इस गांव में कोई भक्त आदमी है जिसके यहाँ आज हम रुक जाएं? अब वो रहे कैसा मौज मस्ती वाला व्यक्ति। बोला, हाँ महाराज, हमारे यहाँ तो बहुत बड़े भगत जी हैं। बोले, कौन? अजामिल महाराज, बहुत बड़े भगत हैं, चले आ जाओ। यानी पर पीड़न में किसी किसी को बड़ा आनंद आता है। तो संतों ने समझा कि अच्छा ऐसे ही भगत हैं तो चले जाते हैं। अजामिल के दरवाजे पर आकर पहुंच गए। कहते भी हैं, बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय,
और लक्ष्मी पापी के भी हो। संतों ने बड़े ही भाव से जाकर आज जैसे ही अलख जगाया, दरवाजे पे जाकर वह वेश्या निकल के आई। वेश्या को देखकर महात्मा जी बोले, अरे बिटिया, हम अयोध्या से संत आए हुए हैं, आज हम तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं, भक्त अजामिल कहाँ हैं? जैसे ही इतनी बात सुनी मेरे भक्तजनों, आज उस वेश्या के नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और बोलने लगी, बाबा किसी ने गलत बता दिया, वो भक्त अजामिल नहीं है, वो दुष्ट अजामिल है। बोले बेटा, हमको पता नहीं था, हम जा रहे हैं। जैसे ही संत जन पलट कर जाने लगे, आज उस वेश्या के नेत्र सजल हो गए और हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ी और संतों से बोली, महाराज मैं आपको अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकती हूँ, लेकिन यदि मैं आपको सूखा भोजन दे दूं तो आप बनाकर पाओगे तो मेरा हृदय संतुष्ट हो जाएगा। इतनी बात सुनी तो संतों का तो हृदय नवनीत होता है, बड़ा कोमल होता है। बोले कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि उसने अपने बारे में सब बता दिया। तो संतों ने आज अजामिल के दरवाजे पर भोजन बनाए और वेश्या खड़ी खड़ी रो रही है और यही सोच रही है कि मेरे कैसे कर्म है कि मैं संतों की सेवा भी नहीं कर सकती, मैं कितनी निष्ठुर हूं, मेरा जीवन कितना बेकार है, यही सोच सोचकर विचार कर रही है। इतने में ही संत अजामिल आने वाला था। महात्मा जी ने पहला नेवाला जैसे ही मुंह की ओर लिया तो महात्मा जी रोने लगे। तभी एक चेला ने पूछा, महाराज रोते क्यों हो? बोले क्या बताऊं बेटा, कि जिसका मैंने अन्न खा लिया, अगर वह नहीं सुधरा तो हमारे अन्न खाने का मतलब क्या हुआ। आज जैसे ही अन्न खाया तो जब तक अजामिल काला कपड़ा सर से बांधे, हाथ में तलवार लिए और कुछ सामान लिए हुए चलाया, जैसे ही महात्मा को देखा तो महात्मा को देखकर चिढ़ने लगा, अरे महात्मा यहाँ पे क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। इतनी बात सुनी महात्मा जी तो बेचारे डर गए। अरे इतने में तो अंदर से वो वेश्या निकल के आई। उसने कहा, क्यों, क्या बात है, मैंने रोका है इनको। तो जो अजामिल किसी से नहीं डरता था वो अपने पत्नी से डरता था। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई बात नहीं है। जैसे ही अजामिल आगे बढ़ा तो तुरंत महात्मा जी ने कहा, बेटा हम तुमसे दक्षिणा मांगना चाहते हैं। अजामिल बोला, तुम्हारे कमंडल वगैरह ना छीने जे कम दक्षिणा है, आप सलामत हो यही बहुत बड़ी दक्षिणा है। जब तक पत्नी ने कहा, क्यों दे नहीं सकते हो, वो कह रहे हैं तो दो दक्षिणा। अच्छा तुम कह रही हो तो दे देता हूं। बहुत से लोग अपनी पत्नियों से बहुत डरते हैं, बेशक यहाँ दिखाएं कि हम बहुत बड़े सिंह हैं, घर पे पुलती बंद है। तो समझ गया सब बैठी हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजामिल, अजा माने माया, यानी माया से मिला हुआ। हम और आप सब अजामिल तो हैं ही, हम भी तो माया से मिले हुए हैं। एक दृष्टांत याद आ गया। एक बार ऐसा हुआ था, जैसे श्रावण का महीना चल रहा है अभी, सावन का, तो सावन में क्या है, बहन बेटी ज्यादा आती है ना, तो एक बिटिया की शादी भई थी। अब बिटिया बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी होशियार, शहर में शादी भई। अब उसके साथ के कुछ लड़के के साथ के मित्र थे, उन्होंने सलाह दी कि बेटा एक बात ध्यान रखियो, हमने जो सुनी है कि अगर एक बार पत्नी सिर पर चढ़ गई तो फिर उतरती नहीं है, तो भैया क्या करना चाहिए, एकदम टाइट फिटिंग से रखियो भाई। बोले ठीक है, क्या करूं, डरा के रखना, अच्छी तरह रहेगी। बोले ठीक है। अब जैसे ही मोड़ी बिछाई, ब्याह है कि गई,
अब तो बाप गुस्सा करब करे। कैसे बोला करे, चाय बना दियो नहीं तो, बेचारी डर जाती, जाने क्या करेगा पता नहीं, तुरंत चाय बना के ले गई चाय पकड़। आज खीर बना दियो नहीं तो, कपड़े धो दियो नहीं तो, डर के मारे पता नहीं जाने क्या करेगा। ठीक है भाई, अब बेचारी सावन के महीना में अपने गांव में आई, बहन ने और सहेली ने पूछी, अरे बहना तू तो बड़ी मोटी ताजी सी हती और तू ऐसी दूली पतली है के आई है, का ससुराल में कोई कष्ट है का? तब उस बिटिया ने कहा, का बताऊं बहना, बात बात में जई कहते है फलानो काम कर दियो नहीं तो पतो न जाने खा करे वो। उन्होंने कहा, चिंता मत कर, हम भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, एक काम करियो तू, अब की बार अगर तोते कहना तो फिर तू कह ही दियो के बोल का करेगो, एक बार हम फंद कटे जाओ। बोले ठीक है। अब भैया फिर सावन के बाद राखी वाखी बांध बूंद के मेला वेला देख के फिर अपनी ससुराल गई, तो बड़ी जोर से बोला, पानी भर दियो नहीं तो, बड़ी हिम्मत जुटा के बेचारी बोली सरलता से, नहीं तो क्या, कछु नहीं अपने आप भर लेंगो। बोलिए सामरे सरकार की। तो भैया डरना भी चाहिए, क्योंकि घर को चलाने वाली कौन है, यही है। अगर ये चाहे तो घर को स्वर्ग बना दें और ये चाहे तो घर को, मैं नहीं कह रहा, आप खुद कह लो। बोले वृंदावन बिहारी। बड़े ही भाव के साथ आज मेरे भक्तजनों, आज जैसे ही वैश्या ने कहा दक्षिणा दो, तो जो अजामिल किसी से नहीं डरता था अपनी पता, हाँ बताओ क्या देना, बताओ क्या चाहिए तुमको। महात्मा जी ने कहा, तस्य प्रवयस्य पुत्रादस तेषां तु यो वालो नारायणो नामना पित्रोस्य दयितो वृषम। जो तुम्हारी स्त्री के गर्भ में जो अगर बालक हो तो उसका नाम तुम नारायण रखना, बस मेरी यही इच्छा है। आज मेरे भक्तजनों बोले ठीक है, कह रहे हो तो नारायण रख लेंगे। तो क्या हुआ, उसकी स्त्री के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, 10वें बालक ने, 9 बालक पहले थे, तो उस बालक का नाम रखा नारायण। और आजकल माताओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि चिंटू मिंटू जाने क्या क्या ये नाम है वो नहीं रखा करें, हमारे धर्म के नाम नहीं है, ये क्रिश्चियन लोगों के नाम है। पहले बड़े बूढ़े कितने होशियार थे, कितने सुंदर सुंदर नाम रखा करते थे, हैं? लेकिन आज कैसी विचित्र स्थिति है, उल्टे सीधे नाम रखते हैं। नारायण। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही उसका अंतिम समय आया मेरे भक्तजनों, और जैसे ही काले कलूठे यमराज जी के दूत उसको पकड़ने के लिए आए, तो क्या हुआ, आज उसने क्या देखा, दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायण व्यम पिलावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रिय। अपने खेलते हुए छोटे बच्चे को दूर खेलते हुए देखा, तो उसके मुंह से जोर से आवाज निकली, नारायण। जैसे ही नारायण की आवाज निकली, तुरंत मेरे ठाकुर जी के चमकते कपड़े पहने हुए, और आज मेरे ठाकुर जी के पार्षद आकर मेरे यजामिल के पास खड़े हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव से कुभाव से किसी भी प्रकार से मेरे गोविंद का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय पे मेरे प्रभु का नाम नहीं आता।
मरते समय जिब्या पर नाम नहीं आता। जन्म जन्म मुने यतन कराए, जन्म जन्म यतन कराए, बड़े ही यत्न करो फिर भी मरने के समय मेरे ठाकुर जी का नाम आना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आज मेरे प्रभु के दूत आकर यमदूतों को भगाने लगे। यमदूत ऐसी पिटाई करी, यमदूत के जो दूत थे सब यमराज जी के पास पहुंचे और जाकर सब बाड़े कुटले पटक दिए वहीं की वहीं। हमको किसी को लेने नहीं जाना है। यमराज जी बोले क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, चमकीले चमकीले लोग आए, उन्होंने हमको बहुत पीटा। वो कहते हैं कि हम किसी नारायण के दूत हैं। जैसे ही नारायण का नाम लिया यमराज जी ने मुंह पे आकर के चुप, यहां द्वारा इस नाम को मत लेना। अगर किसी नरक वासी ने इस नाम को सुन लिया तो पूरा का पूरा नरक खाली हो जाएगा, हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा। इतनी शक्ति है किसमें? राम नाम में। यमदूत सभी पूछने लगे, प्रभु हमें नहीं पता है, ये बताओ किसको लेके आना है, किसको लेके नहीं आना है। तो यमदूत कहते हैं, मुझसे आप पूछा करते थे तुम लोग कि तुम किसकी पूजा करते हो, तुम किसका भजन करते हो? तो मैं इन्हीं नारायण का भजन करते हैं। हम 12 लोग हैं जो इसी नाम से जीवित रहते हैं। स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मनुः, प्रहलादो जन को भीष्मो बलवेयास कविर्यम। ये 12 परम भागवत माने जाते हैं, इसलिए वैष्णव लोग 12 तिलक भी लगाते हैं। 12 स्थान पर तिलक लगाते हैं, माथे पे, कानों पर, कंठी पे, वक्षस्थल पर, नाभि पर, पीछे है, बाजुओं पर। ये 12 स्थान पर 12 तिलक कहते हैं जिसे। यमदूत बोले ज्यादा झंझट में हमें नहीं पड़ना है, मात्र ये बताओ किसे पकड़े और किसे नहीं पकड़े। तो यमराज जी बोले जो भगवान का परम लाडला हो, जो भगवान का नाम जपता हो, उसे नहीं पकड़ना है, क्योंकि राम नाम की महिमा अपार है। कहियो कहा कही नाम बड़ा, नाम बड़ा, तो इसलिए मेरे गोविंद की महिमा का देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे हिंदू धर्म में इतने नाम हैं कि कोई कमी नहीं है। तो माताओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखें। कम से कम इस बहाने से हम, उसके नाम के बहाने से हम कम से कम भगवान का नाम तो जपते ही रहेंगे कि नहीं जपते रहेंगे? तो जो मेरी बात से सहमत है वो बोलेंगे जय जय श्री। देखिए झूठे वादे मत करना यहाँ पे, ये कोई साधारण दरबार नहीं है, ये मेरे ठाकुर का दरबार है। और जो ठाकुर जी के दरबार में झूठ बोलेगा उसकी क्लास मेरे ठाकुर जी लेने के लिए खुद आएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जो मेरे प्रभु की नाम की महिमा है वो बड़ी अजीब है। राधा नाम यपा